Good morning, students. Today we take some more questions on trigonometric ratio. So, first of all, we take one question like this. If you have in any question, if a one trigonometric ratio, we have 6 trigonometric ratio. I once again tell you, sin theta, एंगल कोई भी हो सकता है बच्चों, cos, after that tan theta, cotangent theta, secant theta और cosecant theta. ये हमारे पास 6 टी रेशो होते हैं. मान लीजिए इसमें से कोई भी एक टी रेशो आपके पास ये है 3/5 sin theta, और we have to find any one of these. इन 5 में से हमें कोई भी फाइंड आउट करना है. तो बड़ा सिंपल सा मेथड क्या है बच्चों, यू मेक ए ट्रायंगल दैट इज राइट एंगल, यू मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल. इफ दिस इज थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ दिस एंगल थीटा. बेस एंगल को आप थीटा मान लेंगे बच्चों, अगर यहाँ पर थीटा है तो. ओके, आफ्टर दैट यू टेल मी, हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन फर्स्ट नंबर पे आता है. तो P/H, P मतलब ये, H मतलब ये और B मतलब ये. ठीक है, तो P/H यानी P3 और by H मीन 5. ये दो साइड आपको पता लगी. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम यू फाइंड द थर्ड साइड. ये थर्ड साइड फाइंड आउट कर लो आप. ये डायरेक्ट भी पता लग जाएगी, और या चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दिस इज 5, परपेंडिकुलर 3 एंड बेस स्क्वायर. दिस इज 25, दिस इज 9. आफ्टर दैट you take this one on left hand side. After that b is 4, नहीं स्क्वायर रूट लेंगे 16 का तो 4 आ जाएगी, तो b 4 आ गया. डायरेक्ट भी लिख सकते हो, करके भी दिखा सकते हो. अब मान लीजिए आपको चाहिए कोस थीटा. मान लीजिए फर्स्ट चाहिए आपको कोस. तो कोस क्या होता है, b/h होता है. क्या होता है, b/h. ओके, तो दिस इज b और दिस इज h. ओके, आफ्टर दैट इफ यू वांट tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो tan क्या होता है, तीसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. P/B, P/B. व्हाट इज P? 3. व्हाट इज B? 4. आफ्टर दैट फोर्थ थीटा. अब डायरेक्ट आप इस वे से भी निकाल सकते हो. फोर्थ क्या होता है, B/B, या यूं भी कर सकते हो. फोर्थ क्या होता है, 10 का रिवर्स होता है, तो 4/3 भी कर सकते हो, यानी इसका उल्टा. आफ्टर दैट सेकंड थीटा. सीकेंट किसका रिवर्स होता है, कोस थीटा का रिवर्स होता है. ये एक दूसरे के, तो इसको उल्टा कर दीजिए आप, 5/4. और लास्ट होता है हमारा कोसिकेंट थीटा. और ये किसका रिवर्स होता है बच्चों, कोसिकेंट होता है साइन का रिवर्स. तो इसको रिवर्स कर दीजिए आप 5/3. यानी अगर आपको एक वैल्यू पता है तो सिर्फ 2 ही फाइंड आउट करनी है, बाकी 3 तो कैसे फाइंड आउट हो जाएगी बच्चों, रिवर्स करने से फाइंड आउट होगी. और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका रिवर्स होता है. 10 होता है कोट का रिवर्स, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. कोस सीकेंट का रिवर्स होता है, और साइन होता है कोसिकेंट का रिवर्स. इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो बच्चों. आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस. ये आपको आज 8.1 एक्सरसाइज है, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन है, वो ट्राई करने हैं. जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एक्सरसाइज में से ही. tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. एक वैल्यू दे रखी है, तो बड़ा सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल tan कौन से नंबर पे आता है, थर्ड पे. तो थर्ड पे फर्स्ट सेकंड थर्ड P/B होता है. तो इसको चाहो तो एक बार आप P/B लिख लो और ट्रायंगल बनाओ. ट्रायंगल बनाने के बाद अगर आपने इस ट्रायंगल की साइड ठीक लिख दी तो लगभग ये क्वेश्चन ठीक हो जाए. अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, ये A है, इधर एंगल क्या है, A. तो आप इस बेस एंगल को यहाँ A लिख लीजिए, अंदर लिखो या यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं. और इसको आप कोई भी ट्रायंगल नाम देना चाहते हो तो कोई भी नाम दे दो.
अगर बुक में दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज अपनी तरफ से दे दो, वरना इनकी कोई वैल्यू नहीं है वैसे, अगर आप ना भी दो तो इस एक ही वैल्यू है आपकी। ओके, अब बताइए आप पी कितना है 1, पी कौन सा होता है, ये होता है पी। अगर ये आपने बेस एंगल ले लिया तो ये पी होता है। आफ्टर दैट व्हाट इज बी, बेस कौन सा है, ये √3 आपका। और बाय पाइथागोरस थ्योरम यू फाइंड h, क्या होता है h से बच्चों, h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p मीन परपेंडिकुलर दैट इज 1, b मीन √3 बेस, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 4, h स्क्वायर आ गया आपका, तो h आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। h कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। अभी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हमारे को क्वेश्चन में इसने कहा है ऐसा कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला है। चलो एक बार मैं यही बताता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। यानी कि मान लो आपसे ये पूछा है कि सीकेंट ए पूछा है आपने इससे, सीकेंट ए। सीकेंट क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, फर्स्ट साइन होता है, सेकंड होता है कोस, थर्ड होता है टेंजेंट, फोर्थ होता है कोटेंजेंट, और h बाई बी होता है आपका सीकेंट। h कितना है आपका 2 और b कितना है आपका 2। ये क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछा कोस थीटा या कोसिकेंट थीटा पूछा है। कोसिकेंट क्या होता है, थीटा नहीं भाई, एंगल सेम वही रहेगा। कोसिकेंट ए क्या होता है, लास्ट होता है h बाई पी, रिवर्स के अंदर h बाई पी। h मीन 2, p मीन 1, यानी 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको बट ये जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आपको ये ट्रायंगल दे रखी है, कहता है आपको इन ट्रायंगल ABC, ए ये है, B कहाँ है देखते हैं हम, 90 पर है, राइट एंगल एट B राइट एंगल पर है, और C यहाँ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों समझें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसमें बेस और परपेंडिकुलर बार बार चेंज होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप इसको अब फिलहाल आप इसको P या B ना लिखें, एक बार ये H रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। तो tan A दे रखा है आपको, tan A होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज, यानी इतना तो आपको करना ही करना है। इसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, इस तरह की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, ये चार वैल्यू अलग अलग, चार क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 4, ये चारों वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, और आफ्टर दैट वी पुट इन दिस इक्वेशन, इन दिस सिस्टम। ओके, इसके अंदर हम पुट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात ये है, हमारा एंगल क्या है A, गिवन एंगल क्या है A, तो यहाँ A एंगल एक तो इसका है और एक एंगल A इसका है, तो ये दो तो बड़े इजी फाइंड आउट हो जाएंगे, इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड साइन A। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल। और कोस A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये दो तो देखो हमने बिल्कुल इजी फाइंड आउट की। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी गई है टेंजेंट A, उसका एंगल A है, तो A अगर ये हमने यहाँ ले लिया तो A इधर लिया, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये हाइपोटेन्यूज हमेशा रहेगा, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। बट हम थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, अब अगर आपको चाहिए कोस C, क्या फाइंड आउट करना है अब आपको, कोस C, तो यहाँ ध्यान से कर देखना पड़ेगा, यहाँ एंगल कितना है C, क्या है C, तो इसका मतलब ये बेस हो जाएगा। अब C कहाँ है, यहाँ है, ये C आपका, तो ये नहीं रहेगा बेस एंगल, अब ये बेस एंगल हो गया आपका, तो इसको क्या कहेंगे हम, बेस लिखना नहीं है आपको, ये वैसे समझा रहा हूँ, ये बेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चेंज होता रहेगा। मैंने कल बताया था कि सब कुछ बेस एंगल पर डिपेंड है। यहाँ जो एंगल है, पिछली बार ये बेस क्यों था, क्योंकि टेंजेंट का एंगल था A, और A यहाँ है, तो ये बेस कहलाएगा, और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बट व्हेन वी फाइंड कोस C अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो कोस का एंगल क्या है C, और C कहाँ है, यहाँ है,
तो यहाँ अगर है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बताओ कोस क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला सेम रहेगा, बी बाई एच होता है, तो बी बाय एच ये आपका आ जाएगा कोस सी। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड साइन सी। साइन सी में भी एंगल क्या है, सी। सी कहाँ है, ये है सी आपका, ओके। और सी बेस एंगल है आपका, तो आप क्या करेंगे, ये आपका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन होता क्या है, P बाई एच, P बाई एच होता है, यानी √3/2। आफ्टर दैट यू पुट ऑल द 4 वैल्यू इन दिस सिस्टम। इसके अंदर आप पुट कर दीजिए, क्या है आपका साइन ए। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। कोस सी, कोस सी की वैल्यू भी 1/2 प्लस कोस ए, कोस ए की वैल्यू √3/2 और द वैल्यू ऑफ साइन सी इज √3/2। तो 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4, √3/2 और √3/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4। ये आपका आंसर बना जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन ओनली इसके जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी एंगल है उसके ऊपर डिपेंड, वो जो एंगल है वही बेस कहलाएगा। तो इसको बेस, और ये लिखे नहीं यहाँ पर कभी भी, मैंने समझाने के लिए, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। बेस कभी ये होगा कभी ये होगा, परपेंडिकुलर भी कभी ये होगा कभी ये होगा। ये आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद लगभग ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। बाय द वे, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टेंजेंट ए इज 1/√3 और साइन ए आपने निकाला था, वो आया था आपका 1/2 और कोस से आपने निकाला, वो आया था √3/2। इस तरह की वैल्यूज आई थी अभी अभी। बाय द वे आपको क्वेश्चन में कभी भी यूं कहते हैं ये फाइंड आउट करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इस तरह की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, 1 को 1 लिखो, प्लस को प्लस लिखो। ये जो स्क्वायर है ना, ये साइन ए का स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और ये 1 माइनस ये जो स्क्वायर है, ये कोस ए का स्क्वायर है। यहाँ जो स्क्वायर होता है इस और इसके बीच में, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर और रेशियो का स्क्वायर होता है बच्चों, ओके। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस व्हाट इज साइन ए 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और 1 माइनस व्हाट इज कोस ए, कोस ए होता है 3/4। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कई बच्चे यूं कर देंगे इसको, अभी इसका ए का स्क्वायर नहीं है, ये साइन का, यहाँ ए का स्क्वायर होगा तो यहाँ लगेगा, इसी साइन स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ जो स्क्वायर है वो टोटल साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात इस एक्सरसाइज के अंदर और बता देता हूँ, थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में। वैसे एक कल टॉपिक आएगा नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में, साइन ए की हम बात करें, कल हमारे पास ये टॉपिक आएगा। ये हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफ हम कल सिखाएंगे आपको। सिर्फ आप आज याद रखें कि साइन ए की वैल्यू क्या कहाँ कहाँ लाई करती है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ आपकी वैल्यू है 1, यहाँ है -1। तो साइन की वैल्यू, इसका कोई भी, इसके बराबर में आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैंने अभी अभी लिखा था 3/4 या 3/5। एक वैल्यू आई थी साइन ए की 1/2, दोनों क्वेश्चन में ये वैल्यू आई थी। तो जो भी वैल्यू यूं नहीं है कि आप अपने मन से यहाँ पर साइन 12/7 लिख दें, ऐसे साइन की वैल्यू कभी नहीं हो सकती अपनी मर्जी से, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा। तो आप याद रखें, साइन की कोई भी वैल्यू जो होगी वो -1 और +1 के बीच में होगी, यानी -1 से बड़ी और +1 से छोटी। यानी इसका जो ग्राफ होता है बच्चों, वो -1 और 1 के बीच में घूमता रहता है। ऐसे ग्राफ का टॉपिक नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, तब आएगा। फिलहाल आपको मैं बता देता हूँ कि साइन की कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये वैल्यू मैंने अभी लिखी थी 12/7, क्यों नहीं दी ये वैल्यू, ये 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 × 5/7 है, इसलिए वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसी तरह साइन की वैल्यू कोई लिख देता है साइन ए = -2,
हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती दोनों वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू -1 से छोटी है, यानी -1 से बड़ी होती है और +1 से छोटी। यही सेम साइन के लिए है और यही कोस के लिए। कोस का थोड़ा ग्राफ चेंज होगा बट सिस्टम सेम रहेगा, यानी -1 और +1 दोनों की बाउंडेशन यही रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी साइन ए और कोस ए दोनों जो है -1 से बड़े होंगे और बराबर भी हो सकते हैं और +1 से छोटे होंगे और बराबर। इसी तरह ये कोस ए जो है -1 से बड़े होंगे और बराबर भी हो सकते हैं और कोस +1 से छोटे होंगे, यानी -1 और इन दोनों की सेम रेंज होगी बच्चों। यहाँ से आप क्या समझते हो बच्चों? यहाँ से हम ये समझते हैं अगर इसका रिवर्स कौन होता है? इसका रिवर्स होता है कोसिकेंड। कोसिकेंड इसका रिवर्स। कोसिकेंड की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, कोसिकेंड इनके बीच में नहीं होगा क्योंकि वो रिवर्स हो जाएंगे। इन वैल्यूज को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? या तो 1 से बड़ी हो जाएगी और या -1 से छोटी, और इनके बराबर भी हो सकती है। तो कोसिकेंड के लिए क्या रहेगी? कोसिकेंड ए की वैल्यू क्या होगी? -1 से छोटी, यानी छोटी हो जाएगी -1 से और बड़ी किससे हो जाएगी? 1 से। रिवर्स हो जाएगा और यही किसके लिए लागू होगा? सीकेंट के लिए लागू हो जाएगा बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको सिंबल समझ नहीं आ रहा है तो कोई खास बात नहीं, सिंपल याद रखें, साइन और कोस की वैल्यू इनके बीच में लाई करती है। 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है और इनके बीच में भी हो सकती है। बट सीकेंड और कोसिकेंड की वैल्यू 1 या 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है और -1 हो सकती है और -1 से छोटी हो सकती है। तो रह गया कौन? टेंजेंट और कोट। टेंजेंट और कोट की वैल्यू इनके बीच में भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, कोई रियल वैल्यू हो सकती है टेंजेंट की। ठीक है, तो ये टॉपिक आज आप करेंगे, इससे आपकी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बेटा। आफ्टर दैट वी स्टार्ट 8.2 और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर एक टेबल होगी, कुछ वैल्यूज याद करेंगे हम। तो नेक्स्ट लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।